प्रिय 9th के बच्चों, अब हम लोग काव्य खंड का तीसरा पाठ रसखान पढ़ने जा रहे हैं। तो आइए अब हम लोग रसखान के जीवन के बारे में कुछ जान लें। रसखान का जन्म 1548 में हुआ माना जाता है। उनका मूल नाम सैयद इब्राहिम था और वे दिल्ली के आसपास के रहने वाले थे। कृष्ण भक्ति उन्हें ऐसा मुग्ध कर दिया कि गोस्वामी विट्ठलनाथ से दीक्षा ली और ब्रजभूमि में जा बसे। सन 1628 के लगभग उनकी मृत्यु हुई। सुजान रसखान और प्रेम वाटिका उनकी उपलब्ध कीर्तियां हैं। रसखान रचनावली के नाम से उनकी रचनाओं का संग्रह मिलता है। प्रमुख कृष्ण भक्त कवि रसखान की अनुरक्ति न केवल कृष्ण के प्रति प्रकट हुई, बल्कि कृष्ण भूमि के प्रति भी उनका अनन्य अनुराग व्यक्त हुआ। उनके काव्य में कृष्ण की रूप माधुरी, ब्रज महिमा, राधा कृष्ण की प्रेम लीलाओं का मनोहर वर्णन मिलता है। वे अपनी प्रेम की तन्मयता, भाव विह्वलता और आसक्ति के उल्लास के लिए जितने प्रसिद्ध हैं, उतने ही अपने भाषा की मार्मिकता, शब्द चयन तथा व्यंग्य शैली के लिए। उनके यहाँ ब्रज भाषा का अत्यंत सरस और मनोरम प्रयोग मिलता है, जिसमें जरा भी शब्दाडंबर नहीं है। अब आइए यहाँ संकलित पहले और दूसरे सवये में और कृष्ण भूमि के प्रति कवि का अनन्य समर्पण भाव व्यक्त हुआ है। तीसरे छंद में कृष्ण के रूप में सौंदर्य के प्रति गोपियों की उस मुग्धता का चित्रण है, जिसमें स्वयं कृष्ण का रूप धारण कर लेना चाहती है। चौथे छंद में कृष्ण की मुरली के धुन और उनकी मुस्कान के अचूक प्रभाव तथा गोपियों की व्यवस्था का वर्णन है। आप सवय है जो पहला है, उसको आप अब देखें। मानुष हो तो वहीं रस खानी, बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन, जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, चरो नीत नंद की धेनु मझारन, पाहन हो तो वहीं गिरि को, जो कियो हरिछत्र पुरंदर धारण, जो खग हो तो बसेरो करो, मिली कालिंदी कूल कदम्ब की डारन। तो आइए देखें। मानुष हो तो वहीं रसखानी। रसखान जी भगवान कृष्ण की भूमि से भी उतना ही, भगवान कृष्ण से जितना प्रेम करते हैं, उनके जन्म स्थान से भी उससे ज़्यादा प्रेम करते हैं। तो मानुष हो तो वहीं रसखानी। रसखान की इच्छा है कि अगर मनुष्य के रूप में मैं जन्म लूं तो बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन, तो मेरा बसेरा मैं कहाँ बसूं? गोकुल में, गोकुल ग्वाल बालों के बीच बसूं। जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, कह रहे हैं कि पशु के रूप में अगर मैं जन्म ले लूं तो मेरा बस तो नहीं चलेगा, लेकिन उनकी इच्छा क्या है? चरोनीत यानी प्रतिदिन नंद की धेनु मझारन, यानी नंद जी के गायों के बीच में मैं चरूं। मझारन का अर्थ होता है बीच में। तो रसखान जी का यह इच्छा है कि अगर पशु के रूप में जन्म लेता हूं तो मेरा बस तो नहीं चलेगा, लेकिन उनकी अभिलाषा और इच्छा आकांक्षा यही है कि वह पशु के रूप में नंद के गायों के बीच में चरूं। पाहन हो तो वहीं गिर को, अगर कह रहे हैं कि अगर पत्थर भी हो जाऊं तो उसी पर्वत के, जो कि वो हरिछत्र पुरंदर धारण, पत्थर के रूप में भी जन्म ले, अगर पत्थर के रूप में पैदा हो जाए तो उनकी इच्छा है कि उसी पत्थर के रूप में भी अगर वह अवतरण उनका हो जाए तो उनकी इच्छा है गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनने का, जिसको भगवान कृष्ण ने उठाया था। जो खग हो तो बसेरो करो, मिली कालिंदी कूल कदम्ब की डारन, अगर पक्षी के रूप में, खग यानी पक्षी के रूप में अगर
जन्म ले लूं तो मेरा बसेरा कहाँ हो। कालिंदी यानी जमुना नदी के किनारे जो कदम के वृक्ष हैं उसी पर उनका बसेरा हो। दूसरा देखिए, या लकुटी अरु कमरिया पर राज तिहुपुर को तई डारू। कह रहे हैं कि भगवान कृष्ण के लाठी और कंबल पर मैं तीनों लोकों का राज भी क्या करूंगा, त्याग दूंगा। आठों सिद्धि नौ निधि के सुख, नंद की गाय चराई बिसारो। आठों प्रकार की सिद्धियां और 9 प्रकार की निधि जो होती है, जो सुख देने वाली है, उसको रसखान कह रहे हैं कि मैं उसको नंद जी के गाय को चराने में क्या करूंगा, बिसार दूंगा, भूल जाऊंगा। रसखान कबो आखिर सो, ब्रज के वन बाग तड़ाग निहारो। रसखान जी कह रहे हैं कि मैं अपने आंखों से ब्रज के वन बाग और वहाँ के तालाब को देखना चाहते हैं। कह रहे हैं कौटिक एक कल धौत के धाम, करोड़ों सोने के महल को वह कह रहे हैं करील के कुंजन ऊपर बारू। करील के जो वृक्ष हैं, जो कांटेदार वृक्ष हैं ब्रज के, उस पर यह करोड़ों सोने के महल को भी क्या करेंगे, नेछावर कर देंगे। आज बस इतना ही, आगे कल।